तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज है हमारा फोर्थ डे यानी कि चौथा दिन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए कि मैम हमारे फ्रंट वाले पार्ट या फिर बैक वाले पार्ट की लेंथ क्यों कम पड़ जाती है। वो आपके सारे डाउट इस एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 4 टक्स ब्लाउज हमारे हम जब स्टिचिंग करके पहनते हैं ना, तो इसका परफेक्ट तरीके से फिटिंग आती है, क्योंकि 4 टक्स में चारों साइड से टक्स होता है। यानी कि अपेक्स टू अपेक्स का भी टक्स होता है, वेस्ट से भी टक्स होता है, और साइड से जो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती ना जब हम सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं, तब साइड से बहुत सारे क्या बोलते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, आप कमेंट करके बताना। फिर फिटिंग या फिर कुछ अच्छे से नहीं आती, जान दो। और आर्मोल से भी हम यहाँ पे टक्स लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, चारों साइड से हमारा टक्स आता है और ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग के साथ हमारा बैठता है। तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू पैटर्न। बैक साइड के लिए हम एकदम न्यू टाइप का गला बनाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारे ब्लाउज की फ्रंट लेंथ है 14.5 इंच, बैक ब्लाउज की लेंथ है 13.25, फुल शोल्डर है 15, चेस्ट राउंड है 34.5 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 13, फ्रंट नेक गिफ्ट डिप 6, बैक बेल्ट हम ब्लाउज की जो बैक साइड की पार्ट की जो हमारी लेंथ है उससे हम बैक बेल्ट निकालेंगे। इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमको दो ही चार्ट लगेंगे। एक तो टक्स वाला चार्ट, सॉरी ये वाला चार्ट नहीं लगेगा, एक तो ये वाला चार्ट लगेगा 4 डॉट वाला, और एक ब्लाउज बैक पार्ट में कितनी लूजिंग चाहिए बेल्ट के हिसाब से आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। एक ये वाला चार्ट लगेगा, और एक ये आर्मोल मार्किंग के लिए डीप नेक है, इस वजह से ये वाला चार्ट, और आर्मोल क्रॉस मार्क, ये तो आप सभी को पता ही होगा, रेगुलर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप सारे थ्योरी भी देख सकते हैं, मैंने कितने अच्छे से लिखा है, यानी कि हमको क्या क्या करना है, ब्लाउज को किस तरीके से कटिंग करना है, ये हमने थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है। अगर आपको ये थ्योरी पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट पे ये वाला फ़ोटो डाल दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं, यानी कि किस टाइप का हमको ब्लाउज की डिज़ाइन बनाने वाले हैं हम। तो हाँ, हमारा 4 टक्स टक्स का ब्लाउज हमारा किस तरह से होगा। हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तो इस तरह से होगा। यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमारा हुक आएगा, हुक या आई पट्टी दोनों, और एक यहाँ से टक्स होगा, एक यहाँ से होगा, एक वेस्ट से होगा, और एक अपेक्स टू अपेक्स। इस तरह से हमारे 4 टक्स हो गए। और अगर आपको 4 टक्स में बेल्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ही बेल्ट शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट और अपेक्स पॉइंट शोल्डर टू लोअर चेस्ट दोनों का मेजर करते हैं। और फिर इसके बाद जो लोअर चेस्ट से होता है, लोअर चेस्ट से हमारे जो ब्लाउज की लेंथ होती है उसमें से इतना हमारा कितना गैप होता है, यहाँ से लोअर चेस्ट से लेके हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वहाँ तक कितना लेंथ होता है, वो हमारा बेल्ट के कटिंग में जाता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इस तरह से तो होगा हमारा सिंपल 4 टक्स ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग। अब हम बैक पार्ट में किस तरह से रखेंगे डिज़ाइन। तो बैक पार्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से हमारा इस तरह से जो न्यू पैटर्न है ना नॉड वाला, वो होगा। तो इस टाइप का पैटर्न होता है ना, यहाँ पे नॉड आते हैं इस तरह से। ये वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं हम, यानी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ब्लाउज नॉड में ही होगा, यहाँ पे हमारा बेल्ट वगैरह कुछ भी अटैच नहीं होगा, इस तरह का पैटर्न होगा। और कोई कोई इस तरह से क्रॉस टाइप में नॉड बनाते हैं, वो भी आप बना सकते हैं, आप आपके चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। तो बिना कुछ देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको ब्लाउज का बैक पार्ट का कितना बेल्ट है वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, 13.25। इसमें से आपको बेल्ट कितना चाहिए वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो नॉड वाला पार्ट होगा ये कितना होगा, 4 इंच तक होगा।
तो इसके लिए आप 13.25 में से 4 माइनस करना, जितना भी आपका आएगा वो होगा आपका नेक का डीप। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 9.25, यानी कि हमारे बैक पार्ट के जो डीप है वो 9.25 है। अगर आपको डीप पता नहीं है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जितने आपके ब्लाउज की बैक लेंथ है उसमें से जितना आपका ब्लाउज का बेल्ट या फिर यहाँ पे डिजाइन कौन सी भी होगी वो आपको कितने इंच की लेनी है वो माइनस करेंगे, तो जो भी आएगा वो हम राइट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, यानी कि बैक की बेल्ट का कितना है 4 इंच। तो बैक पार्ट की लेंथ हम सिर्फ इस वजह से ही फाइंड करते हैं। तो रेडी शोल्डर भी साथ साथ में फाइंड कर ही लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने सारे राइट कर लिए हैं, यानी कि हमको अब माइनस शोल्डर फाइंड करना है। तो माइनस शोल्डर हम कैसे फाइंड करते हैं आप सभी को पता ही है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो रेडी शोल्डर, फिर उसके बाद नेक का डीप, नेक का शेप और माइनस शोल्डर हमको मिल जाता है। तो हम किस तरह से देखते हैं, हमारा फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि हम ये वाला चार्ट देखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा नेक का डीप कितना है, नेक का डीप है 6 इंच, यानी कि इस लाइन में आएगा फर्स्ट वाली लाइन में। और शेप कैसा है यू, यानी कि हम कितना माइनस करेंगे 1.5 इंच, यानी कि 1.50, 1.5 इंच हम माइनस करेंगे फ्रंट पार्ट में। और बैक पार्ट में हम कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप कैसा है बॉक्स टाइप में, यानी कि स्क्वायर नेक। तो स्क्वायर है इस वजह से हम ये वाली लाइन देखेंगे। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, ब्लाउज का डिप कितना है 9.25, यानी कि 9.25 किस में आ रहा है, यहाँ पे दोनों में आ रहा है, पर सबसे पहले किस में आ रहा है, इसमें, ये वाली लाइन में। तो हम ये वाली लाइन देखेंगे, यानी कि -3 करेंगे। और यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच करेंगे, बैक पार्ट में 3 करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि जब हम शोल्डर माइनस करते फ्रंट एंड बैक दोनों में अलग आया, अब हम क्या मार्किंग करेंगे। तो आगे तक देखिए वीडियो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्लाउज की फुल शोल्डर मार्किंग कर लेते हैं। तो फुल शोल्डर के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी फुल शोल्डर है, यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच, तो 15 का हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। हाँ, अगर आपका 12 है फुल शोल्डर तो उसका हाफ कितना आएगा 6 इंच। इसके बाद हम यहाँ से 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन, यहाँ से 2.5 इंच, अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ब्लाउज का नेक का पैटर्न के हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डीप नेक वाला। तो डीप नेक वाले फॉर्मूले के हिसाब से हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, यहाँ पे हमारी चेस्ट है 34 इंच। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 34 इंच, यानी कि कौन से लाइन में आ रहा है, सेकेंड वाली लाइन में। तो हम ये वाली लाइन के हिसाब से अब हम फाइंड करेंगे आर्मोल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी चेस्ट कितनी है 34 इंच डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच, यानी कि 0.5, कितना आया 6.1.666, यानी कि 6 के ऊपर एक लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1 इंच शोल्डर डाउन किया था वहां से ही हम 6.1 यानी कि 6 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्क कर देंगे। इतना हो जाने के बाद ये तो हमारा कौन सी लाइन हुई, ये हमारी हुई वेस्ट वाली लाइन। तो वेस्ट वाली लाइन होने के बाद हम क्या करते हैं, तो इतना हो जाने के बाद हम चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग हम कैसे करते हैं कि आपका बेल्ट, बैक पार्ट में बेल्ट कितना है उस पर हमारी ब्लाउज का लूजिंग ऐड होता है बैक पार्ट के लिए। तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, अगर आपका बेल्ट 2 या फिर 2 से कम है तो हम लूजिंग में ½ इंच माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 डायरेक्ट माइनस करेंगे। अगर आपका बैक पार्ट में बेल्ट 2 से लेके 4.75 तक है तो हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 4 ओनली करेंगे। और अगर हमारा बैक पार्ट का बेल्ट 5 से 6 तक है, यानी कि 5 इंच टू 6.75 तक है, तो हम चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4 करेंगे। और अगर बैक पार्ट में हमारा बेल्ट 7 से ज़्यादा है तो 1.5 इंच ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे।
तो इस तरह से हम ये वाला चार्ट यूज़ करते हैं, वो सभी ब्लाउज के लिए फिक्स है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का बेल्ट कितना है, 4 इंच, यानी कि इसमें आया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, उसमें लूजिंग कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। यानी कि हमारी चेस्ट कितनी है, 34 इंच डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया, 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, 8.5 इंच। और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, वो फिक्स है। इसके बाद क्या करेंगे, हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस के लिए आपने चार्ट पहले से देख ही लिया है कि हमारा बैक पार्ट में कितना माइनस हुआ था। बैक पार्ट में हमारा 3 इंच माइनस हुआ था, यानी कि 3 इंच। तो 3 इंच, तो हमारा फुल शोल्डर कितना था, 15 इंच। तो इसमें से 3 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कितना आया, 12 का हाफ कितना हुआ, 6। तो आप यहाँ से 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 3 इंच है, इसका हाफ कितना हुआ, 1.5 इंच, हम सभी को पता ही है। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सेम आया कि नहीं। ये हुआ 1 इंच और ये हुआ हाफ इंच। तो यहाँ से हमारा कितना गैप आ रहा है, 6 इंच। तो उतना ही आप यहाँ से भी चेस्ट वाली लाइन पे भी इस तरह से 6 पे मार्क कर दो। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो बैक पार्ट में हम चेस्ट में राउंड देते हैं, यानी कि चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल में, तो आप सभी को पता ही है कि हम कितना देंगे। यानी कि हमारी चेस्ट लाइन कौन से लाइन में आ रही है, 34 इंच, यानी कि ये वाली लाइन, सेकेंड वाली लाइन। तो हम बैक पार्ट में कितना करेंगे, सॉरी ये तो यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि हम क्रॉस मार्क के लिए ये वाला चार्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का राउंड है 34 इंच, यानी कि कौन से लाइन में आएगा, सेकेंड वाली लाइन में। तो फ्रंट पार्ट में हम 0.75 पे राउंड बनाएंगे शेप देने के लिए, और बैक पार्ट में हम 1 इंच पे देंगे। यानी कि यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से पॉइंट बना देंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसका हाफ यहाँ से अब हम शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से शेप हमारा बन के रेडी है। हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा नेक का डिप कितना है। तो हमने नेक का डिप पहले से ही फाइंड किया था, कितना आया था हमारा, 9.25, यानी कि 9.25। यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर देंगे। तो गाइज अब हम ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मार्किंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमने ब्लाउज की फुल लेंथ कितनी है, यानी कि फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, 14.5 इंच। तो उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 15.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने बैक पार्ट की भी लेंथ ली है, यानी कि 13.25, तो हम 13.25 भी पर ही मार्किंग करेंगे। पर आपको उस तरह से नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपके बैक पार्ट की लेंथ कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको जो हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ ली है वही आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से ही। इसके बाद मैं आपके आगे आगे सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि फ्रंट पार्ट की लेंथ कम क्यों हो जाती है। तो बैक पार्ट की हम क्यों राइट करते हैं, यानी कि 13.25 हम क्यों राइट करते हैं, हमको बैक पार्ट में बेल्ट पता नहीं होता। तो इस वजह से हम यहाँ पे ब्लाउज़ का, सॉरी बेल्ट नहीं, हमको बैक पार्ट का डीप कितना है वो फाइंड करने के लिए हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट की लेंथ मेजर करते हैं। तो जब फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पे इस तरह से रखकर फिर से मार्किंग होगी। तो ये फिक्स नहीं है, ये जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 15.5 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हमारा कितना आया था वेस्ट, 7.5 इंच। यहाँ पे हमको 1 इंच ऐड करने का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैक पार्ट में हम टक्स नहीं लेंगे। अगर टक्स लेंगे तो 1 इंच ऐड करना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे।
और इसके बाद लेंथ ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ से हम ब्लाउज़ की डीप कितनी है 9.25 आएगी, हमने जो फाइन की थी इस तरह से। और इसके बाद हम रेडी शोल्डर फाइन करेंगे, सॉरी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 इंच। और यहाँ से जितना गैप आ रहा है यानी कि 2.5 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे भी आप 2.5 इंच या फिर हाफ इंच ऐड भी कर सकते हो, या फिर 0.25 भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। कोई कोई इस तरह से मार्क करता है, तो अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो पहले से ही जब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं तभी आप ड्रॉ करिया करें, नहीं तो आपका शोल्डर माइनस चार्ट अच्छे से नहीं आएगा आंसर। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारी जो चेस्ट लाइन है उससे नीचे नेक का डीप की लाइन जा रही है कि नहीं, यानी कि हमारी जो नेक का डीप लाइन है वो हम चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर इस तरह से स्केल रखकर देखते हैं कि नीचे जा रहा है कि ऊपर। अगर नीचे जा रहा है तो हाफ इंच पूरा का पूरा ऊपर से माइनस होगा, वो भी बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में 0.25 माइनस होता है और बैक पार्ट में हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस होता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत रहना कि बैक पार्ट में कैसा माइनस किया। तो अगर नेक का डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हाफ इंच फिक्स है माइनस करने का। तो इस तरह से हम माइनस करेंगे हाफ इंच पूरा का पूरा। तो गाइस फाइनली हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। और यहाँ पे हमारी नॉट आएगी, यानी कि यहाँ से स्ट्रेट कट ही होगा इस तरह से। ये बेल्ट नहीं होगा, मुझे लगा बेल्ट होगा, पर ये स्ट्रेट इस तरह से पूरा का पूरा कट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस तरह से ये वाला शेप भी दे सकते हो, या फिर ब्रॉड रखना है तो इतना है जितना स्ट्रेट लाइन, और इतना पूरा कट होगा। तो ये तो हुआ हमारा बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, तो चलो देखते हैं। तो चलो फ्रंट पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद फुल शोल्डर कितना था 7.5 इंच, सॉरी 15 इंच, उसका हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। यहाँ से 1 इंच डाउन 2.5 इंच फिक्स। ये तो आप सभी का प्रैक्टिस हो ही गया होगा रेगुलर, अगर आप सीरीज देख रहे हो तो गाइज अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद हम चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे बैक पार्ट में कितनी आई थी 6 इंच, 6 के ऊपर एक लाइन और यहाँ से लाइन ड्रॉ करते थे। अब हम चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग हम कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपका ब्लाउज, तो अगर आपकी चेस्ट हेवी है या फिर अगर आपका नेक डीप है, तो हम डीप है इस वजह से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे जो चेस्ट है उसमें हम 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं या फिर 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे चेस्ट प्लस 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हो या फिर 3 इंच भी ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 4 प्लस मार्जिन। तो आप सोच रहे होगे कि मैम बैक पार्ट में हम लूजिंग ऐड नहीं करते, तो क्यों नहीं करते, हमने जो चार्ट देखा था उस हिसाब से हम ब्लाउज की मार्किंग करते हैं। तो जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वहाँ पे हमारी ब्रेस्ट होती है, तो इस वजह से हमको यहाँ पे लूजिंग रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जो 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं तो बैक पार्ट में तो उतना ही काफ़ी हुआ। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम इस तरह से चार्ट देखते हैं, यानी कि आप चाहे तो 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हो या फिर 3 इंच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कितना कर रही हूँ 2.5 इंच। तो जितनी आपकी चेस्ट है, यानी कि हमारी चेस्ट कितनी है 34.5 प्लस हम कितना करेंगे 2.5 इंच, यानी कि 2.5 37। इसके बाद डिवाइड बाय 4 कर देंगे 9.25। तो हम 9.25 पे इस तरह से मार्क कर देंगे। तो अगर आपका नेक डीप है तो हम इसमें
ऐड करते हैं 1.5 इंच या फिर 2.5 इंच या फिर 3 इंच की लूजिंग रखते हैं। आप आपके हिसाब से लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर आपकी चेस्ट कम है या फिर 28 है, 28 से कम है, तो आप हाफ इंच का ही लूजिंग रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमने माइनस किया हुआ शोल्डर तो पहले से ही फाइंड कर लिया था। तो हमारा बैक फ्रंट पार्ट में कितना आया था, बैक पार्ट में तो हमने मार्किंग कर ली है। फ्रंट पार्ट में आया था हाफ इंच, 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ, 0.75। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही 0.75 पे मार्क कर सकते हो, या फिर जितना हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच, उसमें से 1.5 इंच माइनस किया, यानी कि 13 इंच। तो 13 का हाफ कितना आया, 6.75। तो आप यहाँ पे क्रॉस देख सकते हो, 6.75 करेक्ट आया कि नहीं। तो उतना ही हम यहाँ पे भी 6.75, उतना ही यहाँ पर भी इस तरह से पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फ्रंट पार्ट में हमने कितना कहा था क्रॉस मार्किंग के लिए, हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग 0.75। इसके बाद हम इसका हाफ लेते हैं और यहाँ से 0.25 अंदर। और अब हम शेप देंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट बनने नहीं देना। इस तरह से हमने यहाँ पे शेप दे दिया है। तो गाइज अब हम एक ही साथ में तीनों मार्किंग करेंगे, यानी कि नेक की डीप, शोल्डर टू अपेक्स और ब्लाउज की लेंथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो क्रॉस लाइन होती है हमारी, उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं इस तरह से। और यहाँ से जो मिड पॉइंट है वहाँ से हम नेक की डीप कितनी है हमारी, 6 इंच, 6 इंच। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 9.5 इंच। तो इसमें 1 इंच सॉरी हाफ इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 10 इंच। इसके बाद हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 14.5 इंच। तो 14.5 इंच में हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 1.5 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 16 इंच। तो अगर आपके भी ब्लाउज की लेंथ कम पड़ जाती है तो हम क्या, फ्रंट वाले पार्ट में, तो हम क्या करते हैं, ये वाली ट्रिक आप याद रखना कि जब हम क्रॉस मार्क करेंगे तो उस क्रॉस मार्क के मिड पॉइंट से हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। और पहले हम क्या करते थे, ब्लाउज में 1 इंच ऐड करते थे, तो इससे क्या होता था, ब्लाउज की लेंथ कम पड़ जाती थी। तो इस वजह से हम ब्लाउज की लेंथ में 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ये हुई हमारे नेक लाइन, ये अपेक्स वाली लाइन। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है, 8 इंच। तो 8 का हाफ कितना, 4 इंच। और जितना यहाँ से लिया है उस उतना हाफ इंच माइनस करके नीचे से हम मार्किंग करते हैं। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम इस तरह से मिला देते हैं। और हम इसके बाद यहाँ पे हम डार्ट वाला बाद में मार्किंग करेंगे। सबसे पहले नेक वाला मार्किंग कर लेते हैं, नेक का डीप वाला मार्किंग। यानी कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ, 3.5 इंच। और नेक का डीप कितना है, 6 इंच। ये वाला हमने जो यहाँ पे मार्किंग किया था उसी हिसाब से। और यहाँ से गैप कितना आ रहा है, 3.25। तो आप चाहे तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड कर सकते हो या फिर 0.25। अच्छे से शेप नहीं आया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से हाफ इंच
ऊपर इस तरह से स्केल रख कर देखते हैं कि हमारी जो चेस्ट लाइन है वो नीचे जा रही है कि ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो चेस्ट लाइन है, आप इस तरह से देख सकते हैं ये ऊपर है, यानी कि हमको यहाँ पे 0.25 माइनस करने का काम नहीं है, जितना है उतना ही रखना है। 6 सिर्फ 0.25 हमको यहाँ से माइनस करना है। माइनस बोले तो क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से क्रॉस लाइन। और अगर चेस्ट लाइन से नेक लाइन नीचे जाती तो हम यहाँ से 0.25 भी माइनस करते पूरा का पूरा, जैसे कि हमने बैक पार्ट में हाफ इंच किया है ना, उसी तरह से फ्रंट पार्ट में 0.25 करते। और अगर नहीं जा रही तो है ऐसा ही रखना है, ये तो फिक्स है क्रॉस लाइन वाला। तो अब हम टक्स का मार्किंग कर लेते हैं। तो टक्स के लिए हम 4 टक्स वाला चार्ट यूज़ करते हैं, यानी कि हम वेस्ट में कितना टक्स लेंगे। तो हमारा चेस्ट कौन सी लाइन में आ रहा है, फर्स्ट वाली लाइन में, यानी कि 34.5 इंच। तो 34.5 इंच फर्स्ट वाली लाइन में आ रहा है, तो 2 इंच का टक्स लेंगे और हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। और यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हमारी वेस्ट है यानी कि 30 इंच डिवाइड बाय 4 कितना आया 7.5 इंच, 7.5 इंच। उसके बाद हमने टक्स कितना लिया है 2 इंच का, तो 9.5 इंच हम डायरेक्ट इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दोनों पॉइंट मिला देंगे। अब हम आर्मोल में टक्स लेते हैं। तो आर्मोल में टक्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा आर्मोल में टक्स कितना है 1.25। तो यहाँ से 1.25 हम डायरेक्टली इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और डायरेक्ट ये वाली लाइन इस वाली लाइन में ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे हम प्रिंस कट में टक्स ड्रॉ करते हैं, यानी कि यहाँ से हाफ इंच नीचे फिर से टक्स लेते हैं, तो वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस करेंगे पूरा का पूरा डार्ट। तो इस वजह से हम यहाँ पे हमको कितना लेना है 1.25। तो 1.25 का हाफ कितना हुआ, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो दोनों साइड पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, इस तरह से पॉइंट बना देंगे। और मैं जूम कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली स्ट्रेट लाइन, यानी कि इतना जहाँ से हमारा टक्स आ रहा है 1.25 इस तरह से ये वाला पॉइंट, और वहाँ से हमको पूरा टक्स कितना लेना है 1.25, यानी कि ये करेक्ट आ रहा है कि नहीं। 1.25 का हाफ कितना हुआ, इस तरह से हाफ करके हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और यहाँ से भी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो करेक्ट हमारा आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सेंटर लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं और वहाँ से हाफ इंच नीचे वाले साइड पे पॉइंट बना देते हैं और दोनों पॉइंट यहाँ पे मिला देते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट पूरा हमारा माइनस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट है। और फिर से हम देखेंगे कि हमारा 0.25 का टक्स आ रहा है कि नहीं। यस, हमारा आ रहा है। इसके बाद हम अपेक्स टू अपेक्स का टक्स लेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स का टक्स कितना है, यानी कि सेंटर वाला टक्स 0.75। तो जितना आप यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद जितना आपने यहाँ से टक्स लिया है उसका हाफ 1 इंच, उसका हाफ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और 0.75 का हाफ कितना हुआ, तीन लाइन, यानी कि 0.75, 3 लाइन इस साइड 3 लाइन इस साइड। करेक्ट। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद साइड वाला डार्ट भी सेम उसी तरह से, जितना आपका यहाँ से सेंटर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं शेप, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से तो शेप होगा नहीं।
तो इसका हाफ लेंगे, यानी कि 6 का हाफ कितना 3 इंच, फिर हाफ इंच और हाफ इंच। तो जो पहला पॉइंट है वो हम हाफ इंच बाहर जाते हैं, जो दूसरा पॉइंट है वो 0.25, तीसरा है कट टू कट। इसके बाद हम मेजर करते हैं, यानी कि कितना एक्स्ट्रा आया। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.25 और यहाँ पे कितना है 6 इंच। और यहाँ से फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 6.25 यानी कि 25 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जितना भी आपका यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है उतना ही आप यहाँ से माइनस करना है। अगर आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो हाफ इंच माइनस होगा, और यहाँ से भी उसी तरह से 0.25 के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे भी हम 0.25 के ऊपर एक लाइन, इस तरह से। और अब हम सेंटर का डाट लेंगे, यानी कि इसका हाफ लेंगे, जो हमने सिर्फ माइनस किया उसका ही हाफ लेंगे, और यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। फिर इसका हाफ लेंगे, जैसे हमने ऊपर किया इसी तरह से यहाँ से भी हाफ इंच नीचे जाएंगे, और हमारा साइड वाला डाट कितना है हाफ इंच, यानी कि 25 दोनों साइड पे। तो गाइज फाइनली हमारा सारा टक्स यहाँ पे मार्किंग करके हो गया है। ये सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा, और यहाँ पे फिर से आर्मोल का न्यू शेप बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.25 के ऊपर एक लाइन, तो इसी तरह से 4.25 के ऊपर एक लाइन यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस तरह से हमको, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ से कपड़ा कम पड़ जाता है इस तरह से। जब हम माइनस करेंगे तो लेंथ सेम मिलने के लिए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि 4 टक्स ब्लाउज का परफेक्ट तरीके से फिटिंग के साथ अगर हम कटिंग अच्छे से करेंगे तो ही हमारा फिटिंग अच्छे से आएगा। और यहाँ पे अगर आपको एक डाउट होगा कि हमारा रेडी शोल्डर कितना आ रहा है 3.5 इंच, हम बैक पार्ट का भी इसी तरह से चेक करेंगे। तो सोच रहे होंगे कि बैक पार्ट में हमने 3 इंच का माइनस किया शोल्डर, और फ्रंट पार्ट में तो भी सेम कैसे आया। तो इसी तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो एकदम करेक्ट परफेक्ट तरीके से आपको मेजरमेंट मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार आपकी हाइट, यानी कि आपको फुल लेंथ कितनी चाहिए थी ब्लाउज़ की 14.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 15.25 यानी कि 15.5 इंच के आसपास आ रहा है, यानी कि 1 इंच हमारा फिर भी एक्स्ट्रा आया, 1 इंच या फिर 0.75। तो दोनों साइड से जब हम यहाँ से भी हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा और ऊपर से भी हाफ इंच स्टिचिंग में जाने के बाद हमको जो हमारी फुल लेंथ चाहिए वो हमको मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो एकदम करेक्ट आएगा। तो हम बैक पार्ट में क्या करते हैं, इतना सारा कट हो जाने के बाद जो ये वाली लेंथ होती है 8.5 इंच, 8.5 इंच आया था हमारा। तो साइड से हमारा कितना आया था बैक पार्ट में, सॉरी फ्रंट पार्ट में 8.5 इंच। तो यहाँ पे भी हमारा 8.5 इंच आ रहा है, यानी कि करेक्ट है। अगर आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं की होती तो फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट पे इस तरह से रखकर मार्किंग कर सकते हो। अगर गाइज आपका एक नेक डीप और एक नेक पैक है तो 0.25 जितना नीचे जाते हैं, जब दोनों नेक पैक है तो हाफ इंच जितना नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डीप नेक है, इस वजह से हम
सिर्फ एक लाइन जितना ही नीचे जाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से ये सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। यहाँ पे भी आप ब्लाउज की लेंथ देख सकते हैं, हमको बैक पार्ट में कितनी चाहिए, 13 इंच, सॉरी 13.25 चाहिए मुझे लगता है। हाँ 13.25, तो इधर कितनी आ रही है 14.25, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। तो हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर, यानी कि हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग एकदम परफेक्ट। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।